किड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। आज हम एक नया यूनिट पढ़ेंगे, यूनिट 6, जो कि है क्लास फर्स्ट की इंग्लिश की मारीगोल्ड बुक का यूनिट 6। चैप्टर का नाम है इफ़ आई वर एन एप्पल। ये एक पोएम है और आज हम इसे पढ़ेंगे, इसे समझने की कोशिश करेंगे और फिर एक एक्सरसाइज करेंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सो स्टार्ट करते हैं। एक पोयम है इफ़ आई वर एन एप्पल। लेट्स सी पिक्चर्स देखते हैं। पिक्चर में देखेंगे आप, एक पेड़ है, पेड़ के ऊपर बहुत सारे सेब है और नीचे एक लड़का बैठा हुआ है। ठीक है, तो ये लड़का जो है ये कह रहा है इस लड़के की, बेसिकली लड़का क्या है, सोच रहा है। इफ़ यू विल सी दैट ही इज़ थिंकिंग कि क्या ये लड़का क्या सोच रहा है, यही इस पोएम में एक्सप्रेस किया गया है। तो पोएम पढ़ते हैं। ठीक है, ये लड़का क्या कहता है, ये कहता है इफ़ आई वर एन एप्पल एंड ग्रू ऑन ट्री आई थिंक आई ड्रॉप डाउन ऑन ए नाइस बॉय लाइक मी। I wouldn't stay there, giving nobody joy. I'd fall down at once and say, "Eat me, my boy." So ये लड़का कह रहा है कि अगर मैं एक एप्पल होता, एक सेब होता ना मैं, तो एंड ग्री ऑन ए ट्री, और किसी पेड़ के ऊपर लगा हुआ होता, तो आई थिंक आई हैड ड्रॉप डाउन, तो मुझे लगता है कि मैं नीचे गिर जाता। ऑन ए नाइस बॉय लाइक मी, किसी एक ऐसे लड़के के ऊपर जो कि मेरे जैसा एक अच्छा सा लड़का होता ना, मैं उसके ऊपर गिर जाता, मतलब कि पेड़ से टूट कर उस लड़के के पास गिर जाता। आई वुडंट स्टे देयर गिविंग नो बडी जॉय, मैं पेड़ पे नहीं लटका रहता ऐसे ही। आई वुड फॉल डाउन एट वंस, मैं एकदम से गिर जाता और उस लड़के को कहता ईट मी माई बॉय, उस लड़के को कहता लड़के मुझे खा लो। तो ये लड़का सोच रहा है अगर मैं एप्पल होता ना तो मैं पेड़ में ऐसे लटका नहीं रहता, मैं नीचे गिर जाता किसी अच्छे से लड़के के ऊपर और उससे बोलता कि तुम मुझे खा लो। ठीक है, ये पोएम थी। अब देखेंगे हम इस पोएम में हमने क्या नए वर्ड सीखे। पहला वर्ड जो आपने सीखा, एक्सक्यूज़ मी, सॉरी, पहला वर्ड जो हमने सीखा वो था लेट्स सी एप्पल, एप्पल मतलब सेब। दूसरा हमने सीखा बॉय, बॉय मतलब लड़का। तीसरा हमने सीखा ईट, ईट मतलब खाना। चौथा हमने सीखा ड्रॉप, ड्रॉप मतलब गिरना। पांचवा हमने सीखा जॉय, जॉय मतलब खुश होना। ठीक है, नाउ लेट्स रीड। आई लाइक टू ईट एन एप्पल, मुझे सेब खाना पसंद है। वी क्लैप आवर हैंड्स विद जॉय, वी क्लैप आवर हैंड्स विद जॉय। क्लैप मतलब ताली बजाना। ठीक है, ताली कैसे बजती है, हाथों से। हैंड्स मतलब हाथ। ठीक है, विद जॉय, जॉय मतलब खुशी। हम क्या है, खुशी से अपने हाथों से तालियां बजाते हैं। ठीक है, ये एक्सरसाइज पूरी हुई। नेक्स्ट है रीडिंग इज़ फन। इसमें कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे गए, आपको उन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ठीक है, वेयर इज़ द एप्पल, सेब कहाँ था। पहला क्वेश्चन है सेब था कहाँ। वेयर इज़ द बॉय, बॉय कहाँ था। हाउ कैन द बॉय गेट द एप्पल, लड़का उस एप्पल को कैसे पा सकता है। ठीक है, तो ये आपको बताना है। ठीक है, आपको ये पिक्चर्स दिख रही है, इस पिक्चर्स पे देख के आपको बताना है कि, सॉरी, ये पिक्चर्स में नहीं, जो हमने पोएम पढ़ी उस पोएम से आपको बताना है कि एप्पल कहाँ था। एप्पल कहाँ था, एप्पल पेड़ पे था। ठीक है, एप्पल पेड़ पे था, ट्री पे था। ठीक है, ट्री, एप्पल कहाँ था, ट्री पे था पोएम में। वेयर इज़ द बॉय, बॉय कहाँ था, लड़का जो था पेड़ के नीचे बैठा था, अंडर द ट्री, लड़का पेड़ के नीचे बैठा था। हाउ कैन द बॉय गेट द एप्पल, लड़का कैसे सेब खा सकता है। आप देखते पोएम में, ये देखिए पेड़ कहाँ है, पेड़, एप्पल का है, पेड़ पर है, लड़का नीचे बैठा है, लड़का कैसे खा सकता है सेब। तो बेसिकली लड़का एप्पल्स को तोड़ के सेब खा सकता है, वो एप्पल्स में एप्पल को तोड़ेगा पत्थर मार के और सेब खा सकता है। ठीक है, ये थी ये एक्सरसाइज भी आप पे ख़त्म हुई। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज है लेट्स टॉक। डू यू लाइक एप्पल्स, क्या आपको सेब पसंद है। अगर आपको पसंद है तो येस, अगर नहीं पसंद तो नो। नेक्स्ट है हैव यू एवर क्लाइम्ड अ फ्रूट ट्री, क्या आप किसी फ्रूट ट्री के ऊपर चढ़े हैं। आपको अगर आप चढ़े हैं तो येस, नहीं चढ़े तो नो। नेक्स्ट है लेट्स शेयर, फिल इन द ब्लैंक्स। आपको पिक्चर्स दिख रही है यहाँ पर, इसमें एक आपको बर्ड दिख रहा है और एक बी दिख रही है। ठीक है, तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं। इफ़ आई वर ए बर्ड आई वुड डैश, अगर मैं एक बर्ड होता तो मैं क्या करना चाहता। पहला ऑप्शन आपका फ्लाई, उड़ना। दूसरा ऑप्शन है क्राई, रोना।
अगर आप बर्ड होते तो आप क्या करना चाहते? ऑब्वियसली बर्ड क्या करता है? ऑप्शन 2 है फ्लाई और क्राई। फ्लाई मतलब उड़ना, क्राई मतलब रोना। तो बर्ड क्या करता है? बर्ड उड़ता है, यानी कि फ्लाई, FLY। नेक्स्ट है इफ़ आई वर अ बी। बी मतलब एक तरीके की मक्खी होती है, तो आई वुड डैश बज और चर्प। बज मतलब बी, आपने देखा होगा मक्खियाँ जो होती है कैसे भिन्नाती रहती हैं, बी ही बज बज करती रहती हैं, तो इसका आंसर होगा बज। मक्खियाँ जो आवाज़ निकालती हैं उसको बज कहते हैं, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज भी आपकी पूरी हुई। नेक्स्ट एक्सरसाइज है लेट्स रीड एंड राइट, ठीक है। इसमें आपको पिक्चर्स में आपको डॉट्स दिख रहे हैं, आपको उन डॉट्स को मैच करना है, उन डॉट्स को मिलाना है और फिर उनको उस एक अल्फ़ाबेट बनेगा, आपको अल्फ़ाबेट को बोलना है। जैसे कि पहला S, लेट्स स्टार्ट। वेट, हाँ, STUVSTUV, ओके। ये एक्सरसाइज आपकी पूरी हुई। आपको बाकी भी करने हैं, आप पूरा करिए। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज में जाते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज से अलाउड, बोलकर पढ़िए। एप्पल, एप्पल सेब। पीपल, पीपल लोग। रिपल, रिपल मतलब फाड़ना। ड्रू, ड्रॉ करना। ग्रू, उगना। थ्रू, फेंकना। ड्यू, फ्यू और म्यू। बॉल, कॉल, फॉल, ठीक है, ये वर्ड्स से। एंड नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है फिल इन द लेटर्स टू कंप्लीट द क्रॉसवर्ड पजल। यूज़ द पिक्चर्स एज क्लू टू फाइंड द फ्रूट, ओके। आपको पिक्चर्स में ये एक्सरसाइज दिख रही है, आपको कुछ फल दिख रहे हैं और फल में आप देखेंगे हर एक फल के ऊपर एक नंबर लिखा हुआ है। जैसे कि आपके लेफ़्ट साइड में देखिए ऑरेंज बना हुआ है, उसके ऊपर 1 लिखा हुआ है और नीचे सेकंड नंबर पे ग्रेप्स बने अंगूर, ठीक है। ये देखिए फर्स्ट है ऑरेंज, सेकंड ये ग्रेप्स बना हुआ है, थर्ड आपका मैंगो है, फोर्थ आपका बनाना है, सिक्स्थ है आपका पियर, ठीक है। और ये फिफ्थ है आपका, फिफ्थ है लेट मी चेक फिफ्थ क्या है। फिफ्थ है एप्पल, ठीक है, ये है एप्पल। तो अब आपको हर एक पिक्चर्स को देखनी है और अपना फिल इन द ब्लैंक्स देखेंगे। हर एक उसके ऊपर एक नंबर लिखा हुआ है। जो आपका पिक्चर है, पिक्चर में जो फ्रूट्स दिया गया है उसी के अल्फ़ाबेट्स आपको उस नंबर में भरने हैं। जैसे कि फर्स्ट नंबर आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये फर्स्ट है और ये फर्स्ट पिक्चर से, फर्स्ट पिक्चर किसकी है? ऑरेंज की। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि OR डैश डैश GE, यानी कि ORANGE, ये हमने पहला कर लिया ऑरेंज। अब सेकंड देखिए, सेकंड नंबर कहाँ पे लिखा हुआ है? सेकंड ये लिखा, ये रहा सेकंड आपका फ्रूट कौन सा है? ग्रैप्स, यानी कि G, ग्रैप्स की स्पेलिंग क्या होती है? GRAPES। यहाँ पे देखिए G लिखा हुआ है, RAPES। नाउ थर्ड आपका है एप्पल, राइट? नहीं सॉरी, थर्ड आपका क्या फ्रूट्स है? थर्ड आपका मैंगो। सो थर्ड फ्रूट आपका है मैंगो, तो MANGO, मैंगो, ठीक है, ये हो गया आपका मैंगो, ठीक है। अब आपका सिक्स फ्रूट आपका प्योर है, PEAR, ठीक है, ये हो गया। ऐसे ही आपको बाकी भी भरना है। एक फ्रूट रह गया है ऊपर के, ये है फोर्थ फ्रूट है आपका। फोर्थ क्या आपका? बनाना, BANANA। और फिफ्थ है आपका एप्पल, APPLE, ठीक है। ऐसे आपको भरने हैं। सॉरी, ये हट जाता है जैसे मैं इसको एप्लीकेशन को बंद कर देती हूँ, इसलिए आप अपना इसे फिल करते रहिएगा और आप देखेंगे आपकी एप्लीकेशन पूरी हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज हम ऐसे करेंगे। नेक्स्ट है विच इज़ योर फेवरेट फ्रूट, से वाई यू लाइक इट, फर्स्ट इन योर ओन लैंग्वेज एंड देन इन इंग्लिश। आपका फेवरेट फ्रूट कौन सा है, आपको बताना है आपका फेवरेट फ्रूट कौन सा है। उसके बाद आपको बताना है आप
वो फ्रूट क्यों पसंद करते हैं, आपको वो फेवरेट क्यों है। थर्ड, उसके बाद लास्ट आपको बताना, फर्स्ट अपनी लैंग्वेज में बताना है, दूसरा इंग्लिश में बताना है कि मेरा फेवरेट फ्रूट आम है और मैं इसे पसंद करता हूँ क्योंकि ये बहुत मीठा होता है, ठीक है। जैसे कि ये ओके आपकी लैंग्वेज में। उसके बाद इंग्लिश में, माई फेवरेट फ्रूट इज़ मैंगो, आई लाइक इट बिकॉज आई लाइक इट्स टेस्ट और इट्स वेरी स्वीट। सो ये नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एक पोएम और है जो कि है आवर ट्री, हमारा पेड़। ये पोएम पेड़ के बारे में है, इसे हम पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, फिर एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। तो लिसन एंड रीड। अ लिटिल बर्ड सीज ripe fruit on our tree and eats a tasty berry. The bird flies tall and the berry seeds fall. ठीक है, आप पिक्चर देख रहे हो, पिक्चर में एक बर्ड है जो कि उड़ रहा है, उसके पास ना वो एक बर्ड जो उड़ रहा है, उसके वो जो बर्ड है उसके मुंह में कुछ है, उस फल है, उसको बेरी कहते हैं, ये रहा। तो वो बेसिकली बर्ड उड़ रहा था और वो बेरी खा रहा था। तो उड़ते उड़ते वो जा रहा था तो उसके मुंह से जो बेरी है वो गिर जाती है और वो बेरी कहाँ है, गिर के नीचे गिर जाती है, नीचे गिर जाती है, ठीक है। और लिटिल बर्ड सीज, एक छोटे से बर्ड ने देखा, राइप फ्रूट ऑन अवर ट्री, हमारे पेड़ के ऊपर एक पका हुआ फल, एंड ईट्स ए टेस्टी बेरी, और उसने टेस्टी बेरी खाई। द बर्ड फ्लाइज टॉल, तो बर्ड जो था आसमान में उड़ने लग गया, ठीक है। और बेरी जो थी उसके मुंह में जो खा रहा था उस पेड़ से तोड़ के, वो उसका बीज जो है नीचे गिर गया। सीड्स मतलब बीज, ये देख रहे हो आप पिक्चर्स में, ये सीड है, ये नीचे गिर गया उसका, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, द रेन्स हैव कम, बादल आए, बारिश होने लग गई। जैसे पिक्चर में आपको दिख रहा है कि बादल आ गए हैं और बारिश स्टार्ट हो गई है। द रेन्स हैव कम, देखिए ये बारिश स्टार्ट हो गई है, बादल घिर गए, सूरज ढक गया, बारिश स्टार्ट हो गई। द रेन्स हैव कम, वर्षा आ गई है। हरी लेट्स रन, चलो दौड़ो, चल के भागते हैं क्योंकि बारिश आने लगी, पानी, बरसात का पानी गिरने लग गया है। क्लाउड्स रेन एंड सन, आवर प्लांट इज बॉर्न अ लिटिल वन। तो क्या हुआ था, ये जो बीज था, बीज ज़मीन में गिर गया था, ठीक है, ज़मीन में गिर गया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद बारिश आई, तो बारिश का पानी जमीन उस बीज के ऊपर पड़ा जो कि ज़मीन में था। उसके बाद क्या हुआ, बीज अंकुरित हो गया और अंकुरित होकर वो बीज से एक प्लांट, छोटा सा पौधा उगने लग गया। सी यू कैन सी इन द पिक्चर, देयर इज़ अ प्लांट विच हैज़ ग्रोन फ्रॉम दिस सीड्स, जो कि उस बीज से पौधा निकलने लग गया। नाउ अ ट्री with branches long, crows and bird song, crawling ants and spider webs, caterpillars with tiny legs, rich green leaves, life plenty. तो वो जो बीज था, अब वो क्या हुआ, टाइम बीता, वो बीज जो है पेड़ बन गया, ठीक है। पेड़ बन गया तो उसकी शाखाएं जो होती है पेड़ की, तो पेड़ बन गया तो उसकी बड़ी बड़ी लंबी लंबी शाखाएं निकल गई। अब उस पे क्या होता है, उस पेड़ पर पक्षी बैठते हैं, कौवे बैठते हैं, पक्षी बैठते हैं और बैठकर ची 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 करके गाना गाते हैं। मीन्स वो बोलती जो है, उनकी आवाज़ बिल्कुल सॉन्ग जैसी लगती है। उसके नीचे जो होता है, पेड़ के नीचे जो चींटियाँ, स्पाइडर्स के वेब से, मकड़ी, चींटियाँ और कीट जो होते हैं, छोटे छोटे पैरों वाले कीट, वो सब उसके पेड़ के नीचे पाए जाते हैं। उस पेड़ में बहुत सारी हरी हरी पत्तियाँ लगती हैं और उसमें बहुत ही प्लेंटी ऑफ लाइफ है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ये देखिए ट्री जो है, पिक्चर्स में देख रहे हैं, पेड़ कितना बड़ा हो गया है, उसमें कितने सारे फूल्स हैं, चिड़िया भी है उस पर, पक्षी भी है, फ्लावर्स हैं, फल हैं, इसकी ब्रांचेस हैं, ग्रीन ग्रीन है, फ्रूट्स है इसके ऊपर, ठीक है, फ्लावर्स भी हैं, फ्रूट्स भी हैं। तो द ट्री हैज़ फ्रूट्स, ट्रीज़ में, पेड़ में फ्रूट्स आ गए हैं। सम बिग सम स्मॉल, थोड़े छोटे हैं थोड़े बड़े, फल जो हैं वो थोड़े छोटे हैं, कुछ फल कुछ बड़े हैं। लेट अस प्लग देम, आइए उनको तोड़ते हैं, बट डू नॉट फॉल, पर नीचे ना गिरे। क्राउज पर्च, कौवा जो है उसमें, अब कौवा जो है उसमें बैठ के पर्चिंग करता है, यानी उसमें अपना घोंसला बनाता है। स्क्वारल जो होती हैं गिलहरियाँ उसमें दौड़ती हैं, स्क्वारल रन्स, स्क्वारल मतलब गिलहरियाँ।
एंड सी द मंकी हैविंग फन, और देखो बंदर उस पर बैठकर मज़े कर रहे हैं। यानी कि उस पेड़ पे कौन कौन आ रहा है, उस पेड़ में क्राउस आ रहे हैं, कौवा आता है, स्क्वायरल्स आ रही हैं, गिलहरियाँ आ रही हैं और मंकी आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद सी अब आप पिक्चर्स में देख सकते हैं, ये रहा आउल है, उल्लू है, मंकी देखो मज़े कर रहा है इसमें। ठीक है, और बच्चे इसमें झूला झूल रहे हैं। स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस विथ प्रिटी स्विंग्स, आर ब्यूटीफुल ट्री हैज सो मैनी थिंग्स। अब क्या कह रहा है वो, इस जो पेड़ है उसकी शाखाएं, ये जो ब्रांचेस है ना, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग्स हैं, इसमें हम झूला डाल के झूलते हैं और बहुत ही अच्छे से झूलते हैं। इसमें हमारा प्यारा सा पेड़ जो है हमें कितनी सारी चीज़ें देता है, कितनी सारी चीज़ें इस पेड़ को लगा के उनको कितना फ़न मिल रहा है, कितना एंजॉय कर रहे हैं इस पेड़ से, उन्हें बहुत सारी चीज़ें मिल रही है। देखिए पेड़ में जानवर हैं, पेड़ में फल है, पेड़ में फूल है, पेड़ में पक्षी रह रहे हैं, पेड़ में वो झूला झूल रहे। तो ये पोएम है पेड़ के बारे में कि कैसे एक बीज से एक पेड़ बनता और उस पेड़ में से कितने कितने फ़ायदे हैं, ये सब इस पोएम में है। सो ये पोएम एंड हुई। आपने इसमें क्या नया सीखा, आपने सीखा बेरी। बेरी मतलब बेरीज काइंड ऑफ जामुन टाइप का होता है, ये फल होता है। कैटरपिलर मतलब कीट, छोटे छोटे कीड़े जो होते हैं वो। नेस्ट मतलब घोंसला। रेन मतलब बारिश। ट्री मतलब पेड़। नाउ लेट्स रीड। क्लाउड ब्रिंग्स रेन, बादल जो है बारिश लाते हैं। द ट्री हैज़ ब्रांचेस, पेड़ की, ट्री मतलब पेड़, ब्रांच मतलब शाखाएं, पेड़ की बहुत सारी शाखाएं हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज है रीडिंग इज़ फन। सो इसमें क्या बोला गया, इसमें क्वेश्चंस पूछा गया, वेयर डज द लिटिल बर्ड सी द फ्रूट। उस जो लिटिल बर्ड था जो आसमान में उड़ रहा था, उसने फ्रूट कहाँ देखा, तो उसने फ्रूट कहाँ देखा, उसने फ्रूट पेड़ के ऊपर देखा। व्हाट डज शी डू, उसने क्या किया, वो उस पेड़ के पास गए और उसने उस फल को खा लिया। उसके बाद व्हाट हैपेंस व्हेन शी ईट्स अ बेरी, जब उसने बेरी को खाना स्टार्ट किया तो क्या हुआ, बेरी का बीज जो था वो ज़मीन में गिर गया और वो फिर जाके आगे जाके पेड़ बन गया। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चंस थे। पहले का आंसर था बर्ड ने पेड़ पे फल देखा। सेकंड क्वेश्चन का आंसर है उसने क्या किया, उसने फल को तोड़ के खा लिया। थर्ड क्वेश्चन का आंसर है कि उसने खाकर जो बीज था वो ज़मीन में गिरा दिया और वो बीज से क्या हो गया, वो पेड़ बन गया। नेक्स्ट एक्सरसाइज है लेट्स टॉक। वेयर डू बर्ड्स लिव, बर्ड्स कहाँ रहते हैं, बर्ड्स रहते हैं नेस्ट में। ठीक है, बर्ड्स कहाँ रहते हैं, अपने घोंसले में रहते हैं जो कि पेड़ पर बना होता है। हैव यू सीन एनी बर्ड्स नियर योर हाउस, क्या आपने घर के पास कोई बर्ड दिखा है, अगर देखा है तो येस, नहीं दिखा तो नो। डू यू नो देयर नेम्स इन इंग्लिश और इन योर ओन लैंग्वेज, क्या आप उन पक्षियों के नाम जानते हैं अपनी भाषा में या अपने इंग्लिश में, ये आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज है लेट्स शेयर। ये एक्सरसाइज है लेट्स शेयर, इसमें क्या करना है, सर्कल द थिंग्स यू कैन फाइंड ऑन ए ट्री। आपको वो जो चीज़ें पेड़ पे मिलती है ना, आपको उसको सर्कल करना है। तो ऑप्शंस क्या हैं इसके, ऑप्शंस में आपको क्या दिया, पिक्चर्स आपको दिख रही होगी। इस पिक्चर्स में जो जो आपको पेड़ के ऊपर दिखता है ना, उसको आपको सर्कल करना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। बी हाइव यानी कि मधुमक्खी का छत्ता, मधुमक्खी का छत्ता पेड़ पे बना होता है इसलिए इसे हम सर्कल कर देते हैं। सेकेंड है क्लॉथ्स, क्लॉथ सर्कल पे नहीं पेड़ पे नहीं दिखते। नेक्स्ट है पतंग, पतंग भी पेड़ पे नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट देख रहे हैं बर्ड्स, बर्ड्स क्राउस, क्राउस मतलब कौवे, ये पेड़ पे बैठते हैं, अपना घोंसला बनाते हैं। नेक्स्ट है लीव्स, लीव्स मतलब पत्ते, पत्ते भी पेड़ पे पाए जाते हैं इसलिए सर्कल करते हैं। नेक्स्ट है आंट, आंट। I found these results. नेक्स्ट है लीव्स, लीव्स मतलब पत्ते, पत्ते भी पेड़ पे पाए जाते हैं तो हम इसको भी सर्कल कर लेंगे। नेक्स्ट है आंट, आंट मतलब चींटियाँ, चींटियाँ पेड़ के नीचे पाए जाती है तो हम इसको भी सर्कल करेंगे। नेक्स्ट है बुक, बुक सर्कल पेड़ पे नहीं होती तो हम नहीं सर्कल करेंगे। नेक्स्ट है पेंसिल, पेंसिल भी पेड़ पे नहीं होती, हम नहीं सर्कल करेंगे। तो ये एक्सरसाइज फिनिश हुई। अब नेक्स्ट है जूसी फ्रूट्स, नेक्स्ट एक्सरसाइज है जूसी फ्रूट्स। इसमें क्या है, नेम द फ्रूट्स यू कैन सी ऑन द पुश कार्ट, से विच वंस यू लाइक द मोस्ट। ये एक्सरसाइज आपके लिए है। इसमें बोला गया है आपको, ये जो बंदा
ये जो अंकल हैं जो कार्ट ले जा रहे हैं, ये जो ठेला ले जा रहे हैं, इस पे बहुत सारे फल्स हैं ना। देखो उन फल में से आपका फेवरेट कौन सा है, तो ये आपको बताना है। ऑप्शन दे के फल देखिए कौन कौन से हैं। फल है मैंगो, ऑरेंज, पाइनएप्पल, बनाना, ग्रेप्स, एप्पल। ठीक है, इनमें से आपका जो भी फेवरेट है वो आपको बताना है। जैसे कि आई लाइक एप्पल्स द मोस्ट, मुझे एप्पल सबसे ज़्यादा पसंद है। नेक्स्ट है एक्सरसाइज है जो कि आपको करनी है। हाउ डज अ सीड ग्रो, बीज कैसे अंकुरित होता है। लुक एट द पिक्चर्स बिलो एंड नंबर देम इन द करेक्ट ऑर्डर। आपको एक पिक्चर दिख रही है, 4 पिक्चर्स हैं। पहली है आई डिग द अर्थ, फर्स्ट पिक्चर है आई डिग द अर्थ, सेकेंड है आई प्लांट द सीड, थर्ड है आई वाटर द प्लांट, फोर्थ है द प्लांट ग्रोस। ठीक है, इस एक्सरसाइज में आपको बताना है कि सीड बीज कैसे पेड़ बनता है, उसका प्रोसेस जो होता है। सबसे पहले आप क्या करते हो बीज के लिए, सबसे पहले आप ज़मीन खोदते हो, उसके बाद आप क्या करते हो बीज उसमें लगाते हो, फिर उसे पानी देते हो और उसके बाद पेड़ बड़ा होता है। ये प्रोसेस आपको दिखाया गया पिक्चर में, आपको उसको बताना पहला कौन सा है और दूसरा कौन सा। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम ज़मीन खोदते हैं, आई डिग द अर्थ, ये है नंबर 1। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं हम, आई प्लांट द सीड, ये करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, आई वाटर द प्लांट, उसके बाद क्या करते हैं पेड़ बड़ा हो जाता है। सो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज है लेट्स थिंक। पुट अ टिक इफ़ इट इज़ ट्रू, पुट अ क्रॉस इफ़ इट इज़ नॉट ट्रू। आपको कुछ सेंटेंस दिए गए, आपको बताना है कौन सी सही है और कौन सा गलत है। आई लाइक फ्रूट इज़ ट्रू, आई लाइक फ्लावर्स इट्स ट्रू, देयर इज़ अ ट्री नियर माई हाउस। आपके घर के पास एक कोई पेड़ है, अगर है तो ट्रू, नहीं है तो फॉल्स। द ट्री हैज़ फ्लावर्स, उस पेड़ के ऊपर फ्लावर्स निकलते हैं तो येस, और नहीं निकलते तो फॉल्स। द ट्री हैज़ फ्रूट्स, पेड़ पे फ्रूट्स है तो येस, नहीं है तो नो। ठीक है, ये एक्सरसाइज यहाँ पे फिनिश हुई। नेक्स्ट है लेट्स रीड एंड राइट। इस एक्सरसाइज में आपको वर्ड ट्रेस करने हैं और फिर पढ़ना है उनको, आपको डॉट्स मैच करने और फिर उसको बोलना है। W X Y Z, W X Y Z, W X Y Z। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज है, ये गेम एक्सरसाइज है, ये आपको करनी है। आपको क्या करना है, लेट्स हेल्प द बर्ड टू रीच द नेस्ट, बर्ड को नेस्ट तक पहुंचाना है। आपको पिक्चर्स में एक बर्ड दिख रहा है और ये उसका घोंसला है। ठीक है, आपको इस बर्ड को उसके घोंसले तक पहुंचाना है। तो कैसे करेंगे देखिए, ये आपको खेलना है। हम जस्ट ट्राइंग फॉर यू, लेट्स सी कहाँ से होता है। ओके, वेट फॉर अ सेकेंड। ओके, लेट मी चेक, यहाँ से तो नहीं हो रहा, दोबारा से ट्राई करते हैं। हम जाएंगे यहाँ से यहाँ गए, 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 उसके बाद यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ यहाँ यहाँ, और ये पहुँच गया नेक्स्ट में। ठीक है, ऐसे ही आपको ये एक्सरसाइज खुद करनी है, मैंने जस्ट आपको एग्जाम्पल के लिए शो किया है। उसके बाद आपको पढ़ना है। ये क्या लिखा है, कैन यू क्लाइंब ए ट्री, क्या आप पेड़ के ऊपर चढ़ सकते हैं। आंसर दीजिए, येस आई कैन क्लाइंब, येस आई कैन प्लग, येस आई कैन कैच, येस आई कैन जंप। हाँ मैं पेड़ के ऊपर चढ़ सकता हूँ, हाँ मैं फल तोड़ सकता हूँ, हाँ आई कैन कैच, मैं पकड़ सकता हूँ फल को, हाँ आई कैन जंप। ठीक है, ये भी एक्सरसाइज थी, आप पढ़नी थी बस। नेक्स्ट है एक स्टोरी, दिस इज़ अ स्टोरी टाइम। अब हम पढ़ेंगे एक स्टोरी। आप जैसे पिक्चर में देख रहे हो, एक पेड़ है, पेड़ पे बहुत सारे आम लगे हैं और पेड़ के नीचे एक लेडी बैठी है, एक अंकल बैठे हैं और 2 छोटे छोटे लड़के बैठे हैं और एक लड़की है, और पेड़ पर आम लगे हुए हैं बहुत सारे। तो स्टोरी का नाम है मुरलीज मैंगो ट्री। तो लेट्स रीड दिस स्टोरी एंड एंजॉय दिस स्टोरी।
So listen, read and enjoy this story. पढ़ते हैं. One day Murli ate a mango. He threw the seed behind his house. Many months later he saw a plant. He watered the plant every day. The plant grew into a big mango tree. Every summer many mangoes grow on it. Now Murli's children eat the mango. ओके, तो ये जो स्टोरी है ये मुरली है. ठीक है, ये मुरली की स्टोरी है. अब मैं आपको बताऊंगी स्टोरी में क्या हुआ. ये मुरली है और ये मुरली के बच्चे हैं और उसकी वाइफ है. ठीक है, एक दिन मुरली ने एक आम खाया. ठीक है, वन डे मुरली एट अ मैंगो. एक दिन मुरली ने एक आम खाया. ही थ्रू द सीड बिहाइंड हिज हाउस. उसने आम का जो बीज होता है ना उसके अंदर, आम के अंदर, उसको अपने घर के पीछे फेंक दिया. मैनी मंथ्स लेटर, मंथ मीन्स महीने, कई महीनों के बाद, ही सॉ अ प्लांट. उसने एक प्लांट मतलब पेड़ देखा. द प्लांट, ही वाटर्ड द प्लांट एवरी डे. उसने उस पेड़ को रोज पानी देना स्टार्ट कर दिया. द प्लांट ग्रू इनटू अ बिग मैंगो ट्री. जो प्लांट था बड़ा होकर एक बहुत बड़े मैंगो ट्री पे, मैंगो का ट्री बन गया. ठीक है, क्योंकि वो आम का बीज था, उसने आम के बीज को अपने घर के पीछे फेंक दिया था. फिर वो बीज क्या हुआ, अंकुरित हुआ. उसने उसको रोज पानी दिया, वो एक पौधा निकला. फिर वो पौधा आगे जाकर बहुत बड़ा मैंगो ट्री बन गया. एवरी समर, हर समर में मैनी मैंगोज ग्रो ऑन इट. बहुत सारे आम उस पेड़ पे लगते थे. नाउ मुरलीज चिल्ड्रन ईट द मैंगोज. और मुरली के बच्चे जो थे वो आम को खाते थे और एंजॉय करते थे. तो ये थी स्टोरी. अब हम पढ़ेंगे, एक्सरसाइज करेंगे. ठीक है, लेट्स रीड द सेंटेंस एंड टेक द राइट पिक्चर. आपने जो स्टोरी पढ़ी, स्टोरी के बेसिस पे ही आपको ये एक्सरसाइज करनी है. तो ठीक है, पहला क्या है, मुरली एट ए डैश वन डे. मुरली ने खाया, क्या खाया, बनाना खाया या फिर मैंगो खाया. स्टोरी में मुरली ने क्या खाया था, मुरली ने एक केला खाया था या आम खाया था, मुरली ने आम खाया था. तो करेक्ट आंसर है मैंगो. ठीक है, नेक्स्ट है, ही थ्रू द डैश बिहाइंड हिज हाउस. उसने अपने घर के पीछे क्या फेंका. ठीक है, क्या फेंका उसने अपने घर के पीछे, सीड फेंका या मैंगो फेंका. उसने अपने घर के पीछे आम का बीज, गुठली फेंकी या आम फेंका. तो स्टोरी में मुर्गी ने आम खाया और आम का बीज जो था वो अपने घर के पीछे फेंका था. तो आंसर इज सीड. ठीक है, पहले का आंसर था मैंगो. उसके बाद नेक्स्ट है, मैनी मंथ्स लेटर ही सॉ अ डैश. कई महीनों के बाद उसने देखा, क्या देखा उसने, सीड देखा या प्लांट देखा. उसने बीज देखा या प्लांट देखा. जब उसने सीड फेंका पीछे, उसके बाद उसने कई महीनों बाद देखा तो वहाँ पे एक प्लांट उग गया था. प्लांट मतलब पौधा. तो करेक्ट आंसर है प्लांट. नेक्स्ट है, ही वाटर्ड द सीड. ही वाटर्ड द सीड और प्लांट एवरी डे. उसने उस सीड या प्लांट को रोज पानी देना स्टार्ट कर दिया. तो उसने रोज पानी किसको दिया था, बीज को पानी देता था या प्लांट को पानी देता था. तो करेक्ट आंसर है प्लांट. वो रोज उस प्लांट को पानी देने लग गया. नेक्स्ट है, मैनी डैश ग्रू ऑन द ट्री. उसके बाद क्या हुआ, बहुत सारे एप्पल्स निकले या फिर मैंगो उस पेड़ पर उगे. क्या उगा, स्टोरी में जो हमने देखा था बहुत सारे मैंगोज जो थे उस पेड़ पे आने लगे. तो करेक्ट आंसर है मैंगो. नाउ स्टोरी ये थी, मुरली ने एक दिन एक आम खाया. आम खाने के बाद उसने आम का सीड जो था अपने घर के पीछे फेंक दिया. उसके बाद कई महीनों बाद उस बीज से एक पौधा उगा. उस पौधे को उसने रोज पानी देना स्टार्ट कर दिया. पानी देने के बाद कई टाइम बाद उस पौधे पे बहुत सारे आम लगे. ठीक है, तो ये थी ये स्टोरी. नेक्स्ट है, ड्रॉ अ ट्री शोइंग लीव्स, ब्रांचेस, फ्रूट्स, बर्ड्स, नेस्ट एंड स्विंग. आपको ये एक रेक्टेंगल दिख रहा है, आपको उसमें एक पेड़ बनाना है. पेड़ के साथ साथ आपको उस पेड़ में दिखाना है, क्या पत्तियाँ दिखानी है, उसकी शाखाएं दिखानी है, उसमें फ्रूट्स फल दिखाने, उसमें पक्षी बैठे हुए दिखाने, उसमें उनका घोंसला दिखाना है और बच्चे झूला झूलते हुए दिखाने हैं. ठीक है, तो झूला दिखाना है बेसिकली. तो ये सब आपको करना है. उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज है, लेट्स टॉक. डिस्क्राइब द पिक्चर यूजिंग ऑल द वर्ड्स गिवन अबव. आपको पिक्चर को डिस्क्राइब करना है यूजिंग जितने भी वर्ड्स दिए गए ना ऊपर, उनको देख के. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुड ट्री बी कट्स. क्या पेड़ों को काटना चाहिए.
तो आपका आंसर क्या, यस या नो? आपको ये एक्सरसाइज करनी है। पेड़ों को क्या काटना चाहिए? वैसे तो पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। नेम सम ट्रीज विच यू हैव सीन, बताइए कुछ पेड़ों के नाम जो आपने देखे हों। तो ये एक्सरसाइज आपको बतानी है, करना है कि आपने कौन से पेड़ देखे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। होप यू एंजॉय द वीडियो।